Good morning, class 11. Today we'll study ellipse and hyperbola. कोनिक सेक्शन के दो पार्ट्स हैं आपके, ठीक है जी। एलिप्स और हाइपरबोला के जो क्वेश्चंस हैं वो ऑलमोस्ट सेम तरीके से सॉल्व होते हैं, ठीक है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे एलिप्स। एलिप्स क्या है? आपका एक कॉनिक सेक्शन है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कॉनिक सेक्शन की जो डेफिनेशन बताई थी, ठीक है। तो उसी में हमने पैराबोला पढ़ा था, अब हम पढ़ रहे हैं एलिप्स, ठीक है जी। एलिप्स जो है वो आपका इस शेप का होता है, दिस शेप, दिस इज योर एलिप्स, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक शेप एलिप्स की ये होगी और एक शेप ये होगी, ठीक है। दो शेप्स में होगा, ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है। हॉरिजॉन्टल है तो ऑब्वियसली एक्स एक्सिस पर जो है डिस्टेंस ज्यादा कवर करेगा और वाई एक्सिस पर कम करेगा। वर्टिकल है तो वाई एक्सिस पर ज्यादा डिस्टेंस होगा और एक्स एक्सिस पर कम होगा। तो जिस एक्सिस पर इसका डिस्टेंस ज्यादा है वो इसका मेजर एक्सिस होगा, ठीक है, और जिस पर डिस्टेंस कम है वो माइनर होगा। तो एलिप्स की जो इक्वेशन है वो क्या होती है? एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ए इज ग्रेटर देन बी। अब आपको कैसे पता चलेगा कि किसका एक्सिस बड़ा है या ये आपका एलिप्स किस तरह का होगा? तो a ग्रेटर देन b, ये कंडीशन है आपकी, जिसके नीचे बड़ा एक्सिस होगा। अब x के नीचे बड़ा एक्सिस है, a बड़ा टर्म है ना, तो इट मींस x एक्सिस आपका मेजर एक्सिस होगा और y एक्सिस आपका माइनर एक्सिस होगा। यहाँ पे देखिए a कहाँ है? y के अपॉन में, इट मींस y आपका मेजर एक्सिस है और x आपका माइनर एक्सिस है, ठीक है जी। तो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द एलिप्स, ठीक है जी। अब एलिप्स में जैसे पैराबोला में आपका एक ही फोकस होता था, एलिप्स में आपके दो फोकस होते हैं, ठीक है, एक इस तरफ और एक इस तरफ। इसके कोऑर्डिनेट है AE 0 और इसके हैं माइनस AE 0, ठीक है। यहाँ पे एसेंट्रिसिटी जो है वो आपके ए के साथ आती है, ठीक है, बिकॉज एलिप्स में आपके पास रिलेशन होता है SP इज इक्वल टू E टाइम्स PM एंड एसेंट्रिसिटी इज लेस देन 1, ठीक है। जैसे हमने पैराबोला में किया था, एसेंट्रिसिटी 1 होती है। क्या किया था हमने पैराबोला में कि अगर मैं पैराबोला के फोकस से पैराबोला पे कोई पॉइंट लेती हूँ, ठीक है ना, तो ये वाला डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस, क्योंकि एसेंट्रिसिटी 1 होती थी तो SP इज इक्वल टू E टाइम्स PM, E की वैल्यू क्या हो जाती थी? 1, ठीक है। तो उस केस में हमारे पास जो है वो रिजल्ट हो जाता था SP इज इक्वल टू PM। तो रिजल्ट यहाँ पे भी वही है, SP इज इक्वल टू E टाइम्स PM, ठीक है, बट हियर एसेंट्रिसिटी इज लेस देन 1। तो देखिए ये आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है एलिप्स की। फोकस क्या होते हैं इसके? प्लस माइनस AE 0, ठीक है जी। E इज योर एसेंट्रिसिटी और A आपका ये दिस डिस्टेंस इज A एंड दिस इज कॉल्ड द वर्टेक्स। ये आपके एलिप्स के क्या है? वर्टेक्स। ये वाला कोऑर्डिनेट होगा आपका A0 और ये वाला होगा माइनस A0, ठीक है जी। एंड दीज आर टू डायरेक्ट्रिक्स। एलिप्स में हर चीज दो दो होगी, दो फोकई, दो आपके वर्टेक्स और दो ही आपकी डायरेक्ट्रिक्स। इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू A बाई E और इसकी इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू माइनस A बाई E। ये आपको याद रखनी होगी, ठीक है जी। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट प्लस माइनस A0, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस पे कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है? A यूनिट्स इधर, A यूनिट्स इधर, 2A। वाई एक्सिस पे कितना हो रहा है? B यूनिट्स इधर, B यूनिट्स इधर, दैट इज 2, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास एक रिलेशन एग्जिस्ट करता है टू फाइंड एसेंट्रिसिटी A एंड B। ये A, B और E का एक रिलेशन है कि अगर मुझे दो वैल्यूज दी हैं तो थर्ड वैल्यू मैं फाइंड कर सकती हूँ। तो रिलेशन है B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर 1 माइनस E स्क्वायर। अगर हम B का स्क्वायर हटा देंगे तो इधर आपके पास आ जाएगा स्क्वायर, ठीक है। जो चीजें ये हैं वही सेम इसमें है, क्योंकि आपका इसका मेजर एक्सिस वाई एक्सिस है तो बस आपके फोकस यहाँ पे क्या थे? प्लस माइनस AE 0, तो यहाँ हो जाएंगे 1 कॉमा प्लस माइनस AE। वर्टेक्स 0 प्लस माइनस A ही रहेगा क्योंकि जो बड़ा एक्सिस है उसको हमने A माना है,
ठीक है, तो इसलिए आपने कंफ्यूज नहीं होना। y के नीचे बड़ा एक्सिस है a और a को हमने ग्रेटर देन b माना है। ठीक है, तो इसीलिए सेम ही रहेंगी चीजें, बस x एक्सिस और y एक्सिस का फर्क आएगा। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज y एक्सिस दैट इज 2a। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस आपका, इसमें माइनर एक्सिस कौन सा है, x एक्सिस, उसकी वैल्यू आएगी 2 और b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर। ठीक है जी। अब बात आती है लेटेस्ट सेक्टम की। लेटेस्ट सेक्टम अलाइन जो आपकी कर्व के अंदर बिलोंग करती है और आपके फोकी में से पास करती है। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम दोनों ही केसेस में क्या होती है, 2b स्क्वायर अपॉन a। लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम इज 2b स्क्वायर अपॉन a। सो लेट मी डिस्कस सम क्वेश्चंस ऑन इट। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए एक्सरसाइज का। फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का आपके पास 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अगर मैं इसको एलिप्स की इक्वेशन से कंपेयर करूं तो एलिप्स की इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ तो 1 है, ठीक है, पर x स्क्वायर के अपॉन में तो कुछ नहीं है, तो क्या करेंगे हम इस 4 को 1/4 बना के जो है डिनोमिनेटर में लेके जा सकते हैं। जैसे 1/4 होता है न्यूमिनेटर में जाते हैं तो रेसिप्रोकल हो जाता है ना, ऐसे ही इस 4 को हम डिनोमिनेटर में ले आएंगे। ऐसे इधर से 9 को ले आएंगे इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, ए स्क्वायर, यानी कि 1/4 को क्या लिखा जा सकता है, 1/2 का स्क्वायर। 1/9 को क्या लिखा जा सकता है, 1/3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो वी नो दैट इन 1/2 एंड 1/3 1/2 इज ग्रेटर, 1/2 बड़ा होता है, तो x के नीचे बड़ा वाला एक्सिस आ रहा है। इट मीन्स आपका जो मेजर एक्सिस है इस पैराबोला का, ओ सॉरी एलिप्स का, क्या बनेगा, x एक्सिस। ठीक है, a इज 1/2, b इज 1/3, ठीक है, और मेजर एक्सिस x एक्सिस। अब देखिए आपको क्या क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस a है, तो लेंथ क्या होती है, लेंथ इज 2a, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इट इज 2a, यानी 2 into 1/2 that is 1. लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b, 2 into 1/3 that is 2/3। असेंट्रिसिटी निकालनी है आपने, तो असेंट्रिसिटी के लिए क्या रिलेशन था, b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर। तो b की वैल्यू कितनी है आपके पास 1/3, यानी b स्क्वायर 1/9 हो गया, a स्क्वायर 1/4, e स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 4/9। ठीक है जी, e को इधर ले आए, 1 माइनस 4/9 को इधर ले गए, सॉल्व करेंगे आप 5/9, तो e इज अंडर रूट 5/3, बिकॉज e इज द रेशियो, तो आप इसको नेगेटिव कंसीडर नहीं करेंगे। e की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या आएगी, अंडर रूट 5/3। ठीक है जी, फिर कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस निकालने हैं। तो वर्टिसेस क्या थे हमारे पास, वर्टिसेस आर प्लस माइनस a0, क्योंकि x एक्सिस है ना आपके पास, तो a की वैल्यू कितनी है 1/2, तो वर्टिसेस आ गए प्लस माइनस 1/2 0। फिर आपने फोकई निकालने हैं, तो फोकई के क्या होंगे, फोकई क्या था, प्लस माइनस ae0। ठीक है जी, तो प्लस माइनस a कितना है 1/2, e कितना है अंडर रूट 5/3, तो आप सॉल्व करेंगे अंडर रूट 5/6, 0। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स निकालनी है, तो डायरेक्ट्रिक्स क्या थी, x इज इक्वल टू प्लस माइनस a अपॉन e, तो दिस इज डायरेक्ट्रिक्स। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस a इज 1/2, e इज अंडर रूट 5/3, तो आप इसे रेसिप्रोकल करके सॉल्व करेंगे 3/2 अंडर रूट 5। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो एलिप्स का जो उसने पूछा था, आपने एक बार इक्वेशन से आइडेंटिफाई करके सारी चीजों को फाइंड करना है। ओके, हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखिए, फाइंड द एसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स इफ इट्स लेटर सेक्टम बी हाफ ऑफ इट्स माइनर एक्सिस।
तो लेटेस्ट रेक्टम जो है वो आपको क्या दिया गया है, हाफ ऑफ माइनर एक्सिस, ठीक है। तो लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, 2b² (a), 1/2 माइनर एक्सिस इज 2b, ठीक है। 2 से 2 आपका कैंसिल, एक b से b कैंसिल हो गया आपके पास, वी आर लेफ्ट विथ 2b इज इक्वल टू a, राइट। तो एसेंट्रिसिटी का फार्मूला क्या है, बी, ए और ई में हमारे पास एक रिलेशन है, दैट b² इज इक्वल टू a² 1 माइनस e²। तो a की वैल्यू डाल देते हैं 2b, तो a² क्या हो जाएगा 4b²। देखिए b² से b² कैंसिल, 1/4 इज इक्वल टू 1 माइनस e², और e² इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4, इट इज 3/4, तो e आ जाएगा √3/2, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग गिवन कंडीशंस। आपको वर्टिसेस दिए हुए हैं 0 ± 10 और एसेंट्रिसिटी दी है 4/5, ठीक है। तो देखिए एक्स एक्सिस 0 है, यानी मेजर एक्सिस क्या बनेगा, वाई एक्सिस, ठीक है। और आपको पता है वर्टिसेस क्या होते हैं, वर्टिसेस इज 0 ± a, राइट। तो a की वैल्यू आ गई 10, e आ गया 4/5, ठीक है। तो इक्वेशन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, इक्वेशन निकालने के लिए बेसिकली हमें a और b चाहिए होते हैं, ठीक है जी। तो b कैसे निकालें, b का एक रिलेशन है हमारे पास, a इज 10 तो a² इज 100, e इज 4/5 तो e² इज 16/25, तो b² कितना आ गया 36, a² कितना आ गया 10 का स्क्वायर दैट इज 100। तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या आ जाएगी, x² by 100 36 इज इक्वल टू 1, ठीक है। बट अब आप यहां से देखिए आपको क्या दिया गया था, वर्टिसेस किस पर दिए हुए हैं, x0 है यानी y मेजर एक्सिस है ना, तो y के अपॉन में जो हमारी टर्म है वो बिग वाली आएगी, ठीक है जी। तो y के अपॉन में 100 आएगा और x के अपॉन में क्या आएगा आपके पास 36, ठीक है। क्लियर, वो थोड़ा सा आपको आइडिया लेना पड़ेगा कि कौन सा एक्सिस आपका मेजर एक्सिस आ रहा है, ठीक है। जो बड़ा एक्सिस आ रहा है बड़ी वैल्यू आपने उसके अपॉन में रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या आ गई हमारे पास, दैट b > a, ठीक है। हाँ जी क्लियर, यहाँ हम कह सकते हैं कि a आपका 10 है, बड़ा है, तो मैं यहीं पे रिवर्स कर देती हूँ, b² कर देती हूँ और यहाँ क्या कर देती हूँ a²। आपको कंडीशन भी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है जी। हम वहीं पे ही कर देते हैं क्योंकि मेजर एक्सिस y एक्सिस बनेगा तो y के अपॉन में हम a ले लेंगे, राइट। तो इसी तरह से आपने क्वेश्चंस कर लिए हैं, दीज आर वेरी इजी क्वेश्चंस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस करते हैं हम। 13 में है, क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स हैविंग पॉइंट S। S क्या होते हैं, फोकस एंड लाइन दिस इज डायरेक्ट्रिक्स एंड एसेंट्रिसिटी इज 1/2, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास क्या आएगा, सपोज ये आपका y एक्सिस है, ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये आपके फोकई हो गए 1, ठीक है जी। तो एलिप्स से कोई पॉइंट P ले लिया मैंने, कहीं भी ले सकते हैं आप, SP इज इक्वल टू E टाइम्स PM, ठीक है जी। P के कोऑर्डिनेट ले लेते हैं हम XY, तो मैं S और P का डिस्टेंस फाइंड कर सकती हूँ बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। SP क्या आ जाएगा,
x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है जी। और पी एम क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम P to this line. This is 3x plus 4y minus 5 is equal to 0. Divide by coefficient of x का square, coefficient of y का square. तो आपको इसमें लगाना है SP is equal to E times PM. SP कितना है, x minus 1 का square, y minus 2 का square. Eccentricity 1/2. और PM कितना है, 3x plus 4y minus 5 डिवाइड बाई 25, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व करने के लिए अंडर रूट है, तो आप क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो यहाँ x माइनस 1 का स्क्वायर, y माइनस 2 का स्क्वायर, 1/4, और यहाँ पे आ जाएगा 3x प्लस 4y माइनस 5 अंडर रूट का स्क्वायर 25, और ऊपर वाले का अंडर रूट है ना, ये तो खत्म हो जाएगा, और ऊपर वाले का जो न्यूमरेटर है उसका हो जाएगा स्क्वायर। तो अब आप इसे सिर्फ ओपन करेंगे एंड यू विल हैव द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स, राइट। नाउ विल स्टडी हाइपरबोला। सो क्लास, नाउ विल डिस्कस हाइपरबोला। हाइपरबोला जो है वो इस तरह की आपकी कर्व होती है, दिस, ठीक है। ये पैराबोला पढ़ा हुआ है आपने, और ये पैराबोला नहीं है। हाइपरबोला में एक ये कर्व इस तरफ होती है और एक कर्व इस तरफ, ठीक है। सो दिस इज योर हाइपरबोला। दिस इज जहां आपके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों कट कर रही हैं, दैट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ हाइपरबोला। और ये इसके वर्टिसेस, 2 वर्टिसेस हैं इसके, और ये तो इसके फोकई, बिल्कुल सेम एलिप्स वाली ही इसकी जो है वो सेंटर, फोकई, वर्टिसेस, डायरेक्ट्रिक्स सब चलते हैं। इसके पास भी सब कुछ 2-2 होते हैं, 2 फोकई, 2 वर्टिसेस, 2 डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। बट इसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। बाकी सब कुछ वही है। जो मेजर एक्सिस है उसको ट्रांसफर एक्सिस भी बोलते हैं हम, उसकी लेंथ 2a, और जो माइनर एक्सिस है उसको कंजुगेट एक्सिस बोलते हैं, उसकी लेंथ है 2b, ठीक है। लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ वही होती है 2b स्क्वायर बाई a, बट इन हाइपरबोला योर एसेंट्रिसिटी इज ग्रेटर देन 1। रिलेशन वही है इसमें भी, SP इज इक्वल टू E टाइम्स PM, ठीक है जी। ये हाइपरबोला आपका कैसा है, मेजर एक्सिस यहाँ एक्स एक्सिस है, और ये वर्टिकल है जिसमें मेजर एक्सिस आपका वाई एक्सिस है, ठीक है जी। इक्वेशन यहाँ पे अब y पहले आ जाएगा क्योंकि माइनस है, तो वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सेंटर रहते हैं आपके 0 0, फोकस हो जाते हैं 0 प्लस माइनस ए, वर्टिसेस हो जाते हैं 0 प्लस माइनस ए, एंड डायरेक्ट्रिक्स एक्स में दी तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, वाई में है तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस, सॉरी x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई, और y में है तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई। सेम आपका एलिप्स में भी यही था, जब आपका मेजर एक्सिस x एक्सिस था तो डायरेक्ट्रिक्स क्या थी, x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई, और जब मेजर एक्सिस आपका y एक्सिस था तो डायरेक्ट्रिक्स आपकी थी y इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई, ठीक है। तो ये सारा कुछ आपने जो है वो याद रखना है कि क्या इसके वर्टिसेस हैं, क्या इसकी एसेंट्रिसिटी है। रिलेशन इसमें भी है, जैसे हमने रिलेशन एक एलिप्स में पढ़ा था, दैट बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। तो हाइपरबोला में भी वही रिलेशन है, बट थोड़ा सा फर्क है। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, उसमें हम 1 माइनस ई स्क्वायर करते थे, यहाँ पे ई स्क्वायर माइनस 1 करेंगे, ठीक है। हाइपरबोला में क्या रिलेशन है बी और ए के बीच में, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ई स्क्वायर माइनस 1, ठीक है जी। तो सेम पैटर्न पे आपके क्वेश्चन है इसके, जैसे हमने एलिप्स के किए हैं, सेम ही है हाइपरबोला के क्वेश्चन। आपको एक आधा क्वेश्चन डिस्कस कर देती हूँ इसका भी। देखिए सपोज ये है आपके पास, ये वाला करते हैं, 4th पार्ट इसका, क्योंकि पहले इजी है। देखिए
ये है आपके पास। आपने क्या क्या निकालना है, लेंथ ऑफ ट्रांसफर एक्सिस, कंजुगेट एक्सिस, एसेंट्रिसिटी, फोकल वर्टिसेस, लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टर, मतलब हर कुछ ही आपने निकालना है। तो आपको पता है हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर में से ही आपका जो है वाई स्क्वायर माइनस हो रहा है। तो देखिए आपको यहाँ क्या चाहिए, यू नीड 1, तो हम क्या करेंगे इसको 144 से डिवाइड। एक्स स्क्वायर बाय 9 माइनस वाई स्क्वायर बाय 16 इज इक्वल टू 1। नाउ एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ये आपके पास 3 स्क्वायर हो जाएगा, वाई स्क्वायर बाय 16 दैट इज 4 स्क्वायर, और इसके बाद आप अपने ट्रांसफर एक्सिस, ठीक है ना, कंजुगेट एक्सिस 2a 2b, फोकई आपके पास क्या है AE 0, ठीक है ना, जो भी आपको फाइंड करने हैं वो आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है जी, आपने कंपैरिजन करके जो है वैल्यूज को फाइंड करना है। जैसे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन तो बिल्कुल वही है कि आपने कंपैरिजन करके वैल्यूज जो है वो फाइंड कर लेनी है। फिर है आपके पास वर्टिसेस आर प्लस माइनस 60, आपके पास जो वर्टिसेस हैं वो क्या है प्लस माइनस 60, और जो फोकई हैं वो है प्लस माइनस 80। ठीक है जी, तो वर्टिसेस क्या होते हैं, वर्टिसेस A प्लस माइनस A0, और ये क्या होता है फोकई प्लस माइनस AE 0। तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करते हैं, A की वैल्यू 6 आ जाएगी और AE की 8। A की वैल्यू 6 आप डालेंगे तो E कितना आ जाएगा 8/6, दैट इज E is 4/3। E आपके पास आ गया 4/3, A आ गया 6, तो B स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर माइनस 1। इस रिलेशन को यूज करके हम B की वैल्यू निकाल सकते हैं। आप B की वैल्यू निकाल लेंगे, देखिए A की वैल्यू, E की वैल्यू डाली मैंने, E स्क्वायर डाल दिया डायरेक्ट, सॉल्व करेंगे 36, 16 माइनस 9 7/9, 9 4 सा 36, so B स्क्वायर इज इक्वल टू 28 और B इज इक्वल टू √28। ठीक है, तो अब आप इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके आपके पास जो है यहाँ से पता चल गया आपको A 6 है तो A स्क्वायर कितना आ जाएगा 36। ठीक है जी, और 0 दिया हुआ है, यानी x एक्सिस आपका ट्रांसफर एक्सिस है, तो इक्वेशन क्या बनेगी एक्स स्क्वायर बाई A स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई B स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर बाई 36, B स्क्वायर कितना आया था 28, सॉरी इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर बाई 36 माइनस वाई स्क्वायर बाई 28 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो सेम वैसे इक्वेशन है जैसे हमने एलिप्स में डिस्कस किए हैं। अब देखिए इसका 12th क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला हुज डायरेक्ट्रिक्स इज दिस, फोकस इज दिस एंड एसेंट्रिसिटी इज √3। तो आपने इसमें कौन सा लगाना है रिलेशन, SP इज इक्वल टू E टाइम्स PN, SP, ठीक है ना, P के कोऑर्डिनेट ले लेंगे हम x और y, तो SP क्या हो जाएगा दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, यानी x माइनस 1 का स्क्वायर y माइनस 2 का स्क्वायर, एसेंट्रिसिटी √3, और PN यानी P से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 9 पर, दैट इज डिवाइड बाय द कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर, जैसे हमने एलिप्स में लास्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था। नाउ विल डू स्क्वायरिंग बोथ साइड्स और सॉल्व करके आपके पास इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। ठीक है जी, तो विद दिस योर चैप्टर इज फिनिश। आपके जो भी डाउट्स हैं वो मैं जूम क्लास में ले लूँगी। ठीक है जी, इसके बाद आपने चैप्टर की एक्सरसाइज नहीं करनी है। ओके।